आंध्र प्रदेश में। कहाँ है आपका पोषण अनुसंधान संस्थान? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध में जो धवल रंग होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। ओके, कि कैसिन के कारण? कैसिन के कारण होती है। दूध का धवल रंग जो होगा किसके कारण होगा भाई? कैरोटीन के कारण नहीं बल्कि कैसिन के कारण। किसके कारण होगा? कैसिन के कारण होगी। दूध का धवल रंग किसके कारण होगा? कैसिन के कारण होता है। हल्का पीलापन जो दिखाई पड़ता है कैरोटीन के कारण दिखाई पड़ती है। लैक्टोज नामक एसिड पाई जाती है दूध में। ओके, नेक्स्ट, संतुलित आहार में सन्निकट क्या है? सन्निकट माने सही रेशियो क्या है इसमें? तो देखिए 3/5 प्रोटीन्स होना चाहिए, 3/5 प्रोटीन से कि कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ओके, 3 प्रोटीन्स नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। फिर आप बसा होना चाहिए कितना? 1/5। प्रोटीन कितना होना चाहिए? 1/5। ये संतुलित आहार माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट 3/5, बसा 1/5, प्रोटीन 1/5। ये आपका संतुलित आहार है शरीर में। इसको इजी याद रखना है तो याद रखिएगा 113, बाकी सब में 5 में है ही। ओके, नेक्स्ट है, पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? पौधे में देखिए सेलुलोज के रूप में रहेगा, और जंतुओं में किसके रूप में रहेगा? तो ग्लूकोज के रूप में रहेगा। हाँ, ग्लूकोज के रूप में रहेगा। ठीक है, और पौधे में स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहेगा? पौधों में कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज नहीं बल्कि स्टार्च के रूप में संचित रहेगा। पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट है किस रूप में संचित रहेगा? तो वो पौधे में स्टार्च के रूप में रहेगा, और ग्लूकोज जंतुओं के रूप में के शरीर में रहेगा। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहेगा जंतुओं के? तो ग्लूकोज के रूप में रहेगा। ओके, दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा जो होती है रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है। ओके, दिल का दौरा जो होती है रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेंघा रोग होता है। आयोडीन आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो घेंघा रोग होता है। ओके, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। मनुष्य मरकरी के विषाक्तन में कौन सा रोग होता है? मनुष्य के शरीर में विषाक्तन रोग होता है मीना माता। हो गया, मनुष्य के मरकरी में विषाक्तन रोग कौन सा होता है? मरकरी से मीना माता रोग होता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाते हैं? कोयला के खान में काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई कहते हैं जिसे, का पहला पता कहाँ चला था? इटाई इटाई का पहला पता चला था जापान में। ओके, जो अस्थि रोग है। नेक्स्ट है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबद्ध है? कैडमियम प्रदूषण जो संबंधित है इटाई इटाई से है, जिसका पहला केस आपको मिला था जापान में। ओके, मरकरी से मीना माता रोग होता है जिसे पारा भी कहते हैं हिंदी में। ओके, कालाजार का रोग वाहक कौन है? कालाजार का रोग वाहक कौन है? सिक्टा मक्खी कहा जाती है। सिक्टा मक्खी जो होगी ना काला रोग वाहक कहलाती है। ओके, सिक्टा रोग कालाजार का रोग वाहक कौन सी है? सिक्टा मक्खी है।
नेक्स्ट है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टीके का आविष्कार। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है किसमें? श्वेत फुसफुस रोग जो होती है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाई जाती है। ओके, श्वेत फुसफुस रोग किसके रूप में पाई जाती है? तो सीमेंट उद्योग के कर्मचारी के शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो एड्स के लिए AZT यूज की गई है। सबसे ज्यादा जो दवा यूज की गई AZT। ओके, हिंदी में कहते हैं जूडो बुडीन कहते हैं। सूक्ष्म जीवों के द्वारा नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है, किसके कारण होती है? हेपेटाइटिस बीमारी होगी तो वायरस के कारण ही होती है। ओके, हेपेटाइटिस वायरस के कारण होगी। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है कौन? एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है आपका एम्फेसेमा। कौन है? एम्फेसेमा जो है आपका एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। एम्फेसेमा जो है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। ओके, नेक्स्ट है आपका, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ओके, बालों का झड़ना कवक के कारण होती है। कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? कौन सा रोग के इलाज में उपयोगी होता है? स्कर्वी रोग के इलाज में विटामिन सी की कमी से होती है, स्कर्वी तो आंवला जरूरी होता है। BMD परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। BMD जो टेस्ट किया जाता है किसके लिए किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, एड्स से होता है। एड्स से होता है कैसे भाई? तो विषाणु से होता है। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं। कैसे? भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग सिरोसिस से मरते हैं। भारी मात्रा में अल्कोहल पिएंगे तो किस रोग से मरेंगे? सिरोसिस से मरेंगे। ओके, नेक्स्ट है, सरल गलखंड रोग जिसे घेंगा रोग भी कहते हैं किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? सरल गलखंड रोग जिसे घेंगा रोग भी कहते हैं किसको प्रभावित करती है? तो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। ओके, और टीयर ग्लैंड पाए से आंसू निकलती है। ओके, मलेरिया का संक्रामक चरण कौन सी है? मलेरिया का संक्रामक चरण है बीजाणुज। ओके, मलेरिया का जो संक्रामक चरण है बीजाणुज रूप में आता है तो वो संक्रामक कहलाती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पोरोजोआइट। स्पोरोजोआइट कहा जाता है। मलेरिया का संक्रामक चरण क्या कहलाता है? स्पोरोजोआइट कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? दाद जो रोग है, दाद खुजली रोग, ये कवक के द्वारा होती है। छोटी माता पैदा की जाती है किससे? विषाणु से होती है। ठीक है, तो कौन से विषाणु से होती है आपका? तो DNA विषाणु के द्वारा होती है। ओके, DNA विषाणु द्वारा चिकन पॉक्स होती है। चिकन पॉक्स किसके कारण होती है? DNA विषाणु के द्वारा। चिकन पॉक्स किसके कारण होती है? DNA विषाणु के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं। काली मौत किसे कहेंगे? प्लेग को कहेंगे। ओके, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की मानव शरीर में कमी हो जाएगी डेंगू बुखार से। नेक्स्ट मिलाना है, प्लेग होने वाला क्या है? एड्स तो पहले आप मिला लीजिए, विषाणु से होता है। गंजापन बताए थे कवक के कारण होता है, गंजापन कवक के कारण होता है। और मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया जो होगा किसके कारण से होता है? प्रोटोजोआ से होता है। और प्लेग जो होगा जीवाणु से होगा। ओके,
प्लेग जो होगा किसके कारण होगा? जीवाणुओं के कारण होता है, यानी आंसर ये है। नेक्स्ट है, दास्य कोशिका अरक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होता है? किसकी किसके कारण होती है भाई? लाल रुधिर कोशिका के कारण। दास्य कोशिका अरक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होती है? लाल रुधिर कोशिका के कारण। दास्य कोशिका अरक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होता है? तो लाल रुधिर कोशिका के कारण होगा। ठीक है, लाल रुधिर कोशिका के कारण होगा। तो क्या होगा लाल रुधिर कोशिका के कारण? दास्य कोशिका अरक्तता रोग होगा। नेक्स्ट है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से है जिसमें प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है? सोयाबीन और मूंगफली में प्रोटीन ज्यादा पाया जा सकता है। सोयाबीन और मूंगफली में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। ओके, इस प्रकार आपका 184 क्वेश्चन खत्म होता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से। दोस्तों चैनल पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन B2 का नाम सी के नाम से है, राइबोफ्लेविन। ओके, विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। ओके, विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन है। ओके, अब विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन है। ओके, क्या नाम है? राइबोफ्लेविन नाम है। विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। अब B1 क्या है? थायमिन। अब विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन। ओके, देखिए इसमें 2 है और इसमें र कैसे है? र भी तो 2 की तरह है, तो राइबोफ्लेविन। इस प्रकार याद रहेगा अगर भूल भी गए तब। ओके, नेक्स्ट है, एक कठोर परिश्रमिक करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? 4000 किलो कैलोरी होती है। ओके, अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा खटने वाला तो 4000 किलो कैलोरी देना पड़ेगा। याद रखिए, कैलोरी नहीं, सिर्फ किलो कैलोरी बोलना पड़ेगा। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी और सी जो होती है पानी में घुलनशील होती है, बाकी फैट में। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल नाम है। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है विटामिन डी को। नेक्स्ट है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? सबसे आदर्श भोजन है इस चारों की तुलना में दूध। नवजात बच्चे के लिए बहुऔषधि चिकित्सा MDT किसके संक्रमण के लिए है? MDT जो है आपका कोढ़ा के लिए कहा जाता है या एड्स के लिए? तो बहुऔषधि चिकित्सा होती है एड्स के लिए। ओके, MDT किसके संक्रमण के लिए है? एड्स के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी का स्वच्छ पटल यानी क्रेटा मलेशिया होता है? किसके कारण होता है भाई? विटामिन ए की कमी के कारण। किस विटामिन की कमी का स्वच्छ पटल मृदुता रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DPT को अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? किसके रूप में दिया जाता है? तो काली खांसी के लिए DPT का टीका दिया जाता है। कौन सा टीका? DPT का टीका दिया जाता है। बच्चों को किस रोग के प्रतिरक्षा के लिए DPT का टीका देते हैं अंतःपेशीय रूप से? तो काली खांसी के लिए देते हैं। नेक्स्ट है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है? तो मलेरिया पहुंचता मादा एनोफिलिस के मच्छर के कारण पहुंचता है। ओके, मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से पहुंचता है मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में।
नेक्स्ट है पीलिया रोग किसके प्रभावित करता है? पीलिया रोग लीवर को प्रभावित करता है। अधिरक्तता यानी हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया जो रोग होगी ये किस प्रकार का रोग है? तो वंशानुगत रोग है। ओके, वंशानुगत रोग होगा। HIV क्या है? HIV आपका विषाणु रोग कहा जाता है। ओके, HIV जो होगी आपका विषाणु रोग है। और कालाजार किससे संचरित होता है? कालाजार संचरित होता है सिकटा मक्खी से। ओके, कालाजार किसके कारण होता है? सिकटा मक्खी से संचरित किया जाता है। सिकटा मक्खी, कालाजार सिकटा मक्खी से होता है कालाजार रोग। एड्स देने वाले वायरस की पहचान कब हुई थी? एड्स देने वाले वायरस की पहचान हुई थी 1981 में। एड्स देने वाला जो वायरस होता है उसकी पहचान कब हुई थी? 1981 में हुआ था। ओके, लास्ट पेज है दोस्तों, ठीक है। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी है कौन? घातक मलेरिया जो फैलाती है उस मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम मलेरियाई होती है। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम मलेरियाई होती है घातक मलेरिया फैलाने वाले परजीवी। क्या नाम है उसका? प्लाज्मोडियम मलेरियाई। नेक्स्ट है कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होती है? कौन सा रोग जो है वंशानुगत संचालित होती है? हीमोफीलिया। ओके, कौन सा रोग जो है हीमोफीलिया द्वारा संचालित होती है? ओके, स्टार्च के जमने से क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस होती है। ओके, ज्यादा तेल वाला खाने से कैंसर रोग होता है। नेक्स्ट है मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? मलेरिया जो होती है मादा एनोफिलीज के द्वारा होती है, तो किसने खोज किया था? रोनाल्ड रॉस ने खोज किया था कि मादा मलेरिया के कारण होगा। नेक्स्ट है बाजार में मिलने वाली गर्भ निरोधक गोलियों में क्या होता है? गर्भ निरोधक जो बाजार में मिलती है उसमें क्या पाई जाती है? तो स्टेरॉयड हार्मोन पाई जाती है। ओके, कौन सी हार्मोन पाई जाती है? स्टेरॉयड हार्मोन पाई जाती है गर्भ निरोधक गोलियों में मिलने वाली। कौन सा हार्मोन? स्टेरॉयड हार्मोन होती है। ये क्या करती है? अंडा को उत्सर्जित कर देती है। ओके, जो निषेचित हो जाती है ना सेक्स करने के बाद उसको निकालती है कौन? स्टेरॉयड, ये गर्भ निरोधक गोली। और वो क्या होती है? स्टेरॉयड हार्मोन होती है। ये अंडा को उत्सर्जित कर देती है। नेक्स्ट है BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? BCG का टीका बताए थे, ये खासकर किसके लिए लगता है? टीबी उबी के लिए लगता है। ओके, तो BCG का टीका किस नवजात के रूप में लगता है? ठीक है, जब नवजात होता है तभी लगता है BCG का टीका। BCG का टीका कब लगता है? नवजात में। रेबीज टीका, रेबीज क्या है? रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। रेबीज क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। इसके लिए RIG टेस्ट किया जाता है। ओके, RIG टेस्ट। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग जीवाणु से फैलता है। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। अब फैलने वाला वायु के जरिए होती है। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कवक के यानी फंगस के कारण कौन सा रोग होगा? त्वचा का पर्दा जो होगा कवक के कारण होगा। ओके, त्वचा का पर्दा के कारण होगा कवक रोग। नेक्स्ट है थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती है? थैलेसीमिया खून को प्रभावित करेगी। ओके, किसको प्रभावित करेगी? खून को प्रभावित करेगी। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त नमक जो होती है उपयोगी होता है, क्यों? आयोडीन नमक जो होती है क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि उसमें थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करने का क्षमता होता है। ओके, थायराइड ग्रंथि जो होती है उसको नियंत्रित करता है आयोडीन नमक। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनतम के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाएगा तो उसको कौन सा रोग होता है?
तो प्लेगरा रोग हो जाता है क्या, या फिर मैरास्मस, मैरास्मस प्रोटीन की कमी से मरासमस, ओके प्रोटीन की कमी से मरासमस रोग होता है बच्चों में, मरासमस रोग होता है बच्चों में। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में भी पहुंच जाता है। ये किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है और मादा एडिज मच्छर के कारण। ओके, एनोफिलिस से मच्छर मलेरिया, एडिज से डेंगू होता है। देखिए इसमें ड है, इसमें भी ड है। ओके, तो इस प्रकार डेंगू से होता है, मादा एडिज मच्छर से डेंगू होता है। तो इस प्रकार आपका क्या था, स्वस्थ एवं पोषण खत्म होते 210 पूरा क्वेश्चन। दोस्तों चैनल पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।